પરીક્ષાગારમાં ઉપસ્થિત આપ સૌને વિનમ્ર નિવેદન છે કે આ વાચિકમ એનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ ચાલુ રહેશે, તો આપ સર્વ આપની સાથે આવેલ મોબાઈલ એને એવા સ્વરૂપમાં મૂકશો કે તમને પણ વિક્ષેપિત ના કરે અને રેકોર્ડિંગને પણ સહયોગ આપે. ઓફકોર્સ ડુ નોટ ડિસ્ટર્બ મોડ પર મૂકશો. થેન્ક યુ. सर्वेभ्यो नमो नमः. स्वागतम अत्र सर्वेषां. गुजरात साहित्य अकादमी गांधीनगर एवं जीवन भारती मंडल आयोजित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जन्मतिथि के विशेष उपलक्ष्य में रामधारी सिंह दिनकर विरचित कथा काव्य रश्मि रथी सर्ग तृतीय. प्रवेश करने से पूर्व कवि के विषय में दो बातें. 23 सितंबर 1908 बिहार के मुंगेर जिले में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर ने एक विद्यालय के प्रधानाचार्य, सब रजिस्ट्रार, जनसंपर्क के उपनिर्देशक, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार आदि विभिन्न पदों पर रहकर अपनी प्रशासनिक योग्यता का परिचय दिया है. साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि एवं ज्ञानपीठ आदि अनेक पुरस्कारों से वे सम्मानित हुए हैं. राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर विरचित रश्मि रथी एक कथा काव्य है जो कर्ण की जीवन गाथा है. आज इस अवसर पर हम आपके सामने रश्मि रथी का तृतीय सर्ग की प्रस्तुति का प्रयास कर रहे हैं. तृतीय सर्ग में पांडवों के अज्ञातवास पूर्ण होने के पश्चात कृष्ण का शांति दूत बन के कुरुसभा में आना, विराट रूप का परिचय, कर्ण के सामने दल बदलने का प्रस्ताव एवं कर्ण का प्रतिभाव, इन घटना कथाओं का निरूपण है. जैसे कि दिनकर स्वयं कहते हैं कि रश्मि रथी को किसी भी भूमिका या प्रास्ताविकता की आवश्यकता ही नहीं, किंतु भावक बहुधा कृति में प्रवेश करने से पूर्व कुछ प्रास्ताविक की अपेक्षा रखते हैं. हम स्वयं से ये अपेक्षा रखते हैं आपकी संवेदना तक पहुंचने में हमारी प्रस्तुति सफल रहे. और इसी के साथ आप सभी का सादर स्वागत करते हैं. आरंभ करते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर विरचित रश्मि रथी सर्ग तृतीय. वाचिकम भाविशा पटेल, नेहुल मारफतिया, सोनल सुरती, फोरम परमार, चैताली पटेल एवं रश्मि झा. संगीत संकलन सुनील रेवर. दिग्दर्शन रश्मि झा. रामधारी सिंह दिनकर विरचित रश्मि रथी. जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को. किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल. सत्यभामी च तपस्वी नियतव्रतः विभुष्वपि निरावांश्च
कर्णो वृषस्मृतः रश्मिरथी रश्मिरथी रश्मिरथी। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरिया जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। जो लाक्षा गृह में चलते हैं, वे ही शुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सब धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आया।
दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद के घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सत कोटि सूर्य सत कोटि चंद्र, सत कोटि शरित सर सिंधु मत्र। सत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सत कोटि जिष्णु जलपति धनेश। सत कोटि रुद्र सत कोटि काल, सत कोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधइन है, हा हा दुर्योधन बांधइन है। हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब चाहता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बुंद के छूटेंगे। वायस्रुगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे।
आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले, कर किरण गर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुच आया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला, परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घाट तली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम? वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे? सोचो क्या दृश्य विकट होगा, जब रण में काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की रक्तधार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षन्न विषन्न बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। बस राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती हैं। बात तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधीप चवर दुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी।
आहा, क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा में भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, कैसी होगी वह माँ कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है, धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी। सर्पिणी परम विकराली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सूत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भो मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन राजाओं के सम्मुख मली। जब रोज अनादर पाता था, कह क्षुद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधे ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। छाया अंचल की दे न सकी। पांच तनई फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सूत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती है, बिछुड़े को गले लगाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा।
हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग्य सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। है कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, रूप दादे महिमा वान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सो। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव में उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्याग शील जप योगदान, मेरे होगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चले, कुछ पता नहीं किस ओर चले। यह बीच नदी की धारा है, सुझता अनुकूल किनारा है।
ले लील भले यह भारत में सबसे श्रेष्ठ बनो। कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके, इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, यह सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोटे हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धन। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्राण से विचलूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हार्थ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसार, आ जाए अगर वहीं कुठार, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको नहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। धनराशि भोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर प्राप्त कर विभव। चिंता प्रभुत्व अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार ढोते हैं।
लाते हैं रतन लुटाने को। जग से कभी कुछ न लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते गरुड़ों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपः क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपांतों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सत्ता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय खहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता तुरंत में कूद पड़ूं, जीतू की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत थन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए। जैसे हो इसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि पाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य में कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से वे छूट न पाएंगे। अच्छा हो चला, प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, शर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में वीरे, भूतल पे दिव्य प्रकाश भरे। राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले वीर सतबार धन्य, तुझ सा ना मित्र कोई अनन्य। तो कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान। बहुनाद्र की मुक्तेन संक्षेपात् शृणु पांडव, तत्समं त्वद्विशिष्टं वा कर्णम् अन्ये महारथम्, कर्णम् अन्ये महारथम्, कर्णम् अन्ये महारथम्। रश्मिरथि रश्मिरथि रश्मिरथि। मंच कलाकार परिचय।
और उससे पूर्व हम विशेष आभारी हैं श्री कपिल देव शुक्ल का। यहाँ पे सभी ने हर एक पात्र में प्रवेश किया, तो पर्दे के पीछे से आपको सिर्फ नाम मिला था, तो इस वक्त मैं परिचय कराने का प्रयत्न करती हूँ। चैताली पटेल, फोरम परमार, मुख्य प्रवक्ता भाविशा पटेल, सोनल सुरती, कृष्ण का मुख्य किरदार नेवल मार्कंडे, रश्मि झा। विशेष आभार कपिल देव शुक्ल का इसलिए क्योंकि कई बार जो गुजराती में एक शेर है कि मौन नो महिमा भले मोटो कयो पण कक्कानी जरूरत होय छे ने अंतरे परब्रह्म छे विलसे भले એને એક ધક્કાની જરૂરત હોય છે। અમને આ ધક્કો આપવા માટે, અમને એ દિશામાં ઝકઝોરીને નાખવા માટે અને બહુ જ સ્વસ્થતાપૂર્વક આ ધક્કો મારવા માટે અમે કપિલભાઈના આભારી છીએ। કપિલભાઈ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તો અમને વિનંતી કરું છું કે મંચ પર આવે પ્લીઝ। સાથે જ અમે હું કેટલાક નામ અહીંયા બોલાવવા માંગુ છું। માયા મહારાણા, વૈશાલી પાટીલ, સત્ય વિજય મોડે, પ્લીઝ મંચ પર આવો। આ ત્રણ એ મિત્રો છે કે જેમણે શરૂઆતથી છેલ્લા દિવસ સુધી પૂરેપૂરું પ્રેક્ટિસ કરવાની પૂરી કોશિશ કરી હતી। આ લોકોએ મને એ શીખવાડ્યું કે ક્યારેક ખેલદિલીથી પોતે કશાકમાંથી ખસીને પોતે કઈ રીતે રહેવાય। ચિત્રમાં તમે ના દેખાવ છતાંય ચિત્ર પૂર્ણ તમારા વિના ના હોય, તો એના માટે આ ત્રણ માયા મહારાણા, વૈશાલી પાટીલ, સત્ય વિજય મોડે। બધા અહીંયા બેસો ને, અમે ઉભા થઈ જઈએ। જીવન ભારતી મંડળ ખાલી નામ લેવા માટે નહીં, એટલા માટે કારણ કે કામ કરવાની મોકળાશ તમને મળે અને તમે કોઈ પણ સંકોચ વિના પ્રસ્તાવ મૂકી શકો, એ અવકાશનું બહુ મહત્વ હોય છે અને જીવન ભારતી મેનેજમેન્ટ આ મોકળાશ આપતી રહી છે, એને સરાહતી પણ રહી છે। તમામ આચાર્યશ્રીઓ, કારણ કે એમના વિના આમાંથી કશું શક્ય નથી હોતું। આવું હું દર વખતે કહું છું અને દર વખતે એટલી જ તાજગીથી કહું છું અને હું આ વાતને પૂરેપૂરું સ્વીકારીને સમજણપૂર્વકના સ્વીકાર સાથે કહું છું, કારણ કે એ જેવા પણ મિત્રો આવ્યા છે ત્રણ, એ વચ્ચે ઘણું બધું બદલાતું હતું અને અમે છેલ્લે સુધી એ રાહ જોતા હતા। એક્ઝામ ટાઈમ આવે છે, સિલેબસ પૂરું કરવાનું હોય, શિક્ષકોને પોતે પણ એની એ હોય કે નહીં અમારું પૂરું થવું જોઈએ, અમારું બાકી રહી ગયું છે। માયાએ એવું કીધું કે સિલેબસ પૂરું શીખવાડ્યા વિના તો કેવી રીતે થાય, દરેક પોઈન્ટ તો સમજાવવું જોઈએ ને, એના વિના અમને પોતાને મજા ના આવે। શિક્ષકની આ જીજીવિષા સાથે આને બેલેન્સ કરવું। અમે 2 દિવસ 11 થી 5:30 બેઠા છીએ, એક રવિવાર, શનિવાર અને પછી એમના ભાગનું તો કામ રહેતું હશે ને, અને ગોઠવવું સહેલું નથી હોતું અને એના માટે જે અહીંયા બેઠા છે એના કારણે અહીંયા ઊભા રહી શક્યા છે, એના માટે તમારો સાદર સાભાર વંદન। આ આખું જો માહોલ ના હોત તો સીધી વાત છે કે તમે ના જ બેસત। બહુ જ અધિકારપૂર્વક, જેમને હું હંમેશા કહું છું કે કરી જ આપવાનું છે, કઈ રીતે કરવાનું છે ખબર નથી પણ કરી આપવાનું છે। સંગીત સંકલન સુનિલ રેવર, પ્લીઝ મંચ પર આવો સર। એમને તો મંચ પર આવું નથી ગમતું પણ અમારી ઈચ્છા છે કે આવે, હે ને। ગઈકાલે એમ તો આજે જ પિંકીબેનને કોલ કર્યો કે તમારે ત્યાંથી, એક તો મને આવો કોલ કરતાં બહુ સંકોચ થતો હોય એટલા માટે કેમ કે મને ખબર છે કે આ કેટલી દોડાદોડી હોય। એક શિક્ષકને તમે અચાનક માંગો એટલે એની સાથે તમે પુસ્તકના આખા ઢેરમાંથી નીચેનું પુસ્તક ખસેડી લો ને એના જેવી હાલત થાય અને એને ગોઠવણ કરી રાખવું એ જરાક પણ સહેલું નથી હોતું। પણ આ કાર્ય, આ અઘરું કાર્ય તમે જેટલી સહજતાથી કર્યું છે
એના માટે ખરેખર તમામ આચાર્યશ્રીઓનો દિલી આભાર. વિલિયમભાઈ આજે જ જોડાયા. સુનિલભાઈએ કીધું કે મને મદદમાં એ જોઈએ અને મેં પિંકીબેનને કોલ કર્યો. વિલિયમભાઈ પ્લીઝ મંચ પર આવજો. સાઉન્ડ માટે જેમને રોજ એક રાત્રે જ કોલ મળે છે, એક રાત્રિ પૂર્વે જેમને જાણ થાય છે અને છતાં એટલા જ પ્રેમથી આવી જાય છે. રોજ એવું હોય છે કે યાર આ વખતે તો ખરેખર ગુસ્સે થશે પણ નથી થતા. સાઉન્ડ માટે રાજુ અરબસ્તાને, ધર્મેશ અહીંયાઓને. આ છોકરો સવારે 7 વાગ્યાથી એટલી સ્વસ્થ રીતે અહીંયા હોય છે. કેમ કે આ બધાના વગર આ કશું શક્ય નથી હોતું. વિડીયોગ્રાફી નીલમબેન અને વન્સ અગેન આ સ્ટેજ જે અમને આપે છે, આ બેકગ્રાઉન્ડ તુલસીભાઈ, લાઈટ, આ બધું જ રાજુ અરબસ્તાનીની ટીમે કર્યું છે. એટલે અમારા માટે બધું કરી આપવું. આ કશું આ નાનું જે દેખાય છે ને એ નાના હોવાથી જ મોટું કશું સર્જાઈને બહાર પ્રગટતું હોય છે. અને કોઈ એક ઘટના જ્યારે બહાર પ્રગટ થાય એના અસલ સ્વરૂપમાં, એના પહેલાં એ અનેક વખત 100 વખત મનમાં બની જતી હોય છે. અને તરત જે રીતે આ તમામે, અને સૌથી વિશેષ તમે સામે બેસીને, મતલબ જરાક પણ સહેલું નથી હોતું. સાચે જ સહેલું નથી હોતો. આઈ ડુ બિલીવ. આ એના જેવું છે કે શતેષુ જાય તે સુર સહસ્રેષુ ચ પંડિત વક્તા દશ સહસ્રેષુ શ્રોતા ભવતિ વાનવા. પણ જે રીતે તમે અમને પ્રેમથી સહન કર્યું, પ્રેમથી, મને ખબર છે. એટલે મેં આ લોકોને કહ્યું હતું કે અમુક લોકો સામે બેઠા હશે એટલે કમલ સર કે કાર્તિકેયભાઈ એમાં સ્કોપાવાળા આવ્યા. એમને તો મેં પહેલા કીધું કે તમે યાર જતા રહો પોતાની બચાવવા માટે. મેં એમને ખરેખર જઈને પહેલા કીધું આમાં કાંઈ ન ધ્યાન આપતા, તમે ખાલી બેસજો અને મજા કરજો. એટલે જેટલા પ્રેમથી તમે અમને સ્વીકાર્યા છે, સહન કર્યા શબ્દ છોડી દઈએ, થોડું શુષ્ક લાગે છે, પણ જે પ્રેમથી તમે સ્વીકારો છો. અને આ છે ને, સારું છે કે ખરાબ છે, કેટલું સારું છે એ સાપેક્ષ બાબત છે કે તમે ક્યાંથી દોડ શરૂ કરો છો. તમે 0 થી શરૂ કરતા હો અને તમે 5 પર પહોંચો, અને કોઈ 4 થી શરૂ કરે ને 6-7 પર પહોંચે, તો હું 0 થી 5 પર પહોંચનારને વધુ યોગ્ય, વધુ મહેનતુ, વધુ જિજ્ઞાસુ માનું છું. અને એના માટે આખી ટીમ, આ લોકોએ જે મને સહન કર્યું છે, ગજબ રીતે સહન કર્યું છે. મતલબ મને ખબર પડતી હતી કે હવે આ ચહેરો ફૂલી ગયો, આ મોઢું લટકી જ ગયું છે, 2-3 મિનિટમાં પાછા એમને બહાર લાવો અને એના માટે પાછા બીજા ટોણા મારો તો નોર્મલ મોડ પર આવી જાય. અને આ બધા લોકોએ જે પ્રેમથી શીખ્યા છે, જે એમને કોશિશ કરી છે, એક કાબિલે તારીફ છે. એમની અનેકવિધ ભૂમિકાઓમાંથી એક તો હું છું એવી, મતલબમાં કમલ સર કહેતા હોય કે ટાસ્ક માસ્ટર છે, તો હું એમને એવું પૂછતી નથી હોતી. સુનિલ પૂછે અનુકૂળતા છે એટલે એની સ્ટાઇલ છે, પછી છેલ્લે તો એ જ કહે કે હા તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ આપણી પાસે સમય નથી તો આપણે આવી જવાનું છે. અને હું એવું પૂછતી નથી હોતી, હું ખાલી એવું કહું છું કાલે 11 થી 5 આપણે આવીએ છીએ, બીજું બધું સેટિંગ કરી નાખજો. તો એ રીતે આ બધાએ સમય કાઢ્યો છે. સાફ હોય ડબ્બો લઈને આવજો, કાલે આપણે અહીંયા જ બેસીશું. જવાનો ટાઈમ કોઈ નક્કી ના કરતા, કોઈ કશું પૂછતા નહીં. અને એ સહન કરવું જરાય સહેલું નથી હોતું. મારી મમ્મીને તો ખબર જ છે, તમે એમને પૂછવા ના જતા. પણ આ લોકોએ જે પ્રેમથી સ્વીકાર્યું, મને એ લોકોએ જે પ્રીતથી કર્યું ને, એના કારણે મને એવું થયું કે નહીં યાર, ચાલી શકાય છે. તમે ચાલો શરૂ તો કરો. અને કપિલભાઈનો વિશેષ આભાર એટલા માટે કે પહેલાં તો અમને એવું હતું કે અમે કપિલભાઈને જ કહીએ કે કરાવે. પછી એક દિવસ એ ઓફિસમાં આવ્યો ને એમણે મને જબરદસ્ત ખખડાવ્યો, મસ્ત. એટલે મને એમ થયું કે અચાનક શું થયું. મેં કીધું કે મેં કંઈ ભૂલ કરી? હું તને નથી કહેતો, હું તને રશ્મિ તરીકે નથી કહેતો, હું જીવન ભારતીને કહું છું. અચ્છા, હું એકેડેમિક એડવાઇઝરને કહું છું આ કે શીખવાનો છો તો જાતે શીખીને જાઓ ને, વર્કશોપ તો તમારો એના માટેનો છે. મને લાઈટ થઈ કે વાત તો સાચી છે, આ તો મેકઅપ કરીને બ્યુટી પાર્લરમાં જવા જેવું છે. જે છે એ તો બતાવીએ એટલે ખબર પડે કે ભાઈ ખામી આટલી છે, એમાં કરેક્શન આટલું શીખો. તો આ ધક્કો જો કપિલભાઈ તમે ના માર્યો હોત તો
તો આમાંથી કશું જ ના આવ્યું હોત. એટલે આ તમામના મૂળમાં આ ધક્કો છે અને આવા ધક્કા મળવા જોઈએ. એ ધક્કાને તમે અવરોધ માનો છો કે બ્રિજ બનાવીને ઉપર જાઓ છો, એ તમારી ઉપર નિર્ભર કરે છે. So thank you so much everyone. Thanks a lot. મારે કંઈ નથી કહેવાનું. આ લોકોએ જે આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કર્યું એ જેમ રશ્મિએ કહ્યું કે 0 થી 5 લગી પહોંચવા જેવું છે, અને પહોંચવાનું ક્યાં લગી એ તો મને પણ નથી ખબર. એટલે 100, 1000, 10,000, લાખ એ ખબર નથી, પણ ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ સ્ટાર્ટિંગ. અમે આગળ 2 એવા વાંચીકામ કર્યા હતા અને મેં કીધું કે હવે બસ, હવે તમે જાતે થોડું તૈયાર થાઓ, જાતે કરો. ને એને માટે જે ડિસિપ્લિન એ લોકોએ જાળવીને આ કામ કર્યું, કારણ કે ઘણાને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ હતી, ઘણા બધા આવી શકતા નહોતા, એ બધું પણ હતું. પણ એના ઉપરાંત એ લોકોએ એને અવગણીને અથવા તો એની ઉપરવટ જઈને આખી વાતને જે સંભાળી લીધી, એ માટે તમામે તમામ શિક્ષકો, એમના મદદકર્તાઓ અને આપ સૌને ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ અને આભાર દે. બરાબર, થેન્ક યુ સો મચ. અહીંયા આ સેશન પૂરું કરીએ છીએ અને બીજું સેશન શરૂ થશે. એના વચ્ચે બ્રેકની જરૂર છે. જે પ્રશિક્ષકો છે એ પોતાની અનુકૂળતા, એટલે અમને તો જરૂર નથી. એટલે હા 5 મિનિટનો બ્રેક, પણ 5 મિનિટના બ્રેકમાં એટલે જે લોકો જવા આપણે બાંધતા નથી, જેમને પણ જરૂર પડે ખરેખર 7મી મિનિટે પોતાની જ ખુરશી પર આવી જાય. ઓકે, અને થેન્ક યુ સર. અને આ બહુ જ મજાનું સેશન રહેશે. તો આપણે વાત થઈ છે એ રીતે બધા જ મિત્રો બેસશે નહીં, મતલબ ઇન્વોલ્વ થશે, એને રસથી જોશે અને ખરેખર બહુ જ મજા આવશે. તો થેન્ક યુ સો મચ.